Welcome back to class. Question number 15. A man had rupees this with him. He gave rupees this to his wife. This money is gave to his son and the rest to his daughter. How much money was received by the daughter? मतलब किसी पर्सन के पास में टोटल इतना पैसा था, उसमें से कुछ पैसे उसने अपनी वाइफ को दिए, कुछ पैसे उसने अपने सन को दिए और जो रिमेनिंग रह गया वो उसने क्या किया, अपनी डॉटर को दे दिया। तो आपको यही फाइंड करना है कि बाई हाउ मच मनी उसकी डॉटर को कितना पैसा फाइंड हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल रुपीज दिए गए हैं उनको आप लिखेंगे। अब लिखेंगे यहां से क्या, टोटल अमाउंट द मैन हैड। टोटल अमाउंट हो गया 10672540, ये टोटल अमाउंट हो गया। फिर उसने क्या किया, अपनी वाइफ को दिया, तो यहां लिखेंगे अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ। वाइफ को जो अमाउंट दिया है वो दिया है उसने 4836,980 रुपीज। ये अमाउंट उसने वाइफ को दिया, ये टोटल अमाउंट उसके पास में था। और उसने कुछ पैसा अपने सन को भी दिया है, तो यहां लिखेंगे अमाउंट गिवन टू हिज सन। अपने सन को दिया उसने क्या, 3964,790 रुपीज, ये उसने क्या किया, सन को दे दिया। तो आपसे पूछा गया है कि उसने अपनी डॉटर को कितना पैसा दिया। तो पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि वाइफ को और सन को मिलाकर के कितना पैसा उसने गिवन किया। ठीक, तो यार लिखेंगे इस चीज को क्या, टोटल अमाउंट गिवन टू, किसको, वाइफ एंड सन। आप पहले ये फाइंड करें कि वाइफ और सन को टोटल अमाउंट उसने कितना गिवन किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4836,980 और सन को दिया है 3964,790। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने पर देखिए क्या आएगा, ये आपका हो गया 0, 9 8 17 7 1 कैरी, 10 17 7 1 कैरी, 6 1 11 1 हो जाएगा, ये 10 का 0 हो जाएगा, 9 1 10 18 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। मतलब इतना पैसा जो था उसने टोटल क्या किया, एक्सपेंड कर लिया या दे दिया बच्चे को। अब जो उसकी डॉटर को जो अमाउंट मिलेगा वो जो रिमेनिंग रहेगा वही तो मिलेगा। तो यहां लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे इसको, अमाउंट रिसीव्ड बाय हिज डॉटर। ठीक, अमाउंट रिसीव्ड बाय हिज डॉटर। तो जो टोटल पैसा था वो कितना पैसा था, यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया था आपको ये पैसा दिया है, तो टोटल था, तो ये हो जाएगा आपका 10672540, ये टोटल पैसा था। इसमें से इतना पैसा उसने दोनों को एक्सपेंड कर दिया, तो यहां से इसको माइनस करेंगे, 0771008 एंड 8। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर लीजिए। माइनस करने पर देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 4 14 से 7 देन 7 हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा रिमेनिंग में, तो 14 से 7 देन फिर अगेन 7 हो जाएगा, 1 से 1 0, 7 से 0 तो 7, 16 से 8 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पर 9 से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी इतना पैसा जो है उसने क्या किया, अपनी लड़की को दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Welcome back to class. Question number 16. The cost of a chair is rupees 1485. How much will 469 such chairs cost? देखिए यहाँ से जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि अभी तक हम सब्ट्रैक्ट भी किए और ऐड भी किए, अब यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन जब इसका करेंगे आप, तो इसको क्या लिखेंगे आप, पहले यहाँ से कॉस्ट ऑफ वन चेयर आपको गिवन है, तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या, cost of one chair is equal to 1485
85 ये आपको गिवन है, ठीक है। फिर आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स, इतनी चेयर्स की कॉस्ट पूछी गई है। देखिए 1 की दी गई है और इतने की पूछी गई है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोसेस लगाएंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1485 इंटू 469, यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई भी करना सीख लेते हैं। 1485 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 469 से, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी लोग जानते ही हैं, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 45 का आपका 5 हो गया, 4 रिमेनिंग, 9 8 जा 72, 72 एंड 4 हो जाएगा 76, 7 रिमेनिंग, 9 4 जा 36, 36 और 7 आपका हो जाएगा 40, 9 4 जा 36, 43 का 3 हो गया, 4 रिमेनिंग, 9 1 जा 9 और 9 4 आपका हो जाएगा 13, क्लियर। यहाँ पर आप क्रॉस का सिंबल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 रिमेनिंग, 6 8 जा हो जाएगा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे 51 हो जाएगा, 51 में 5 आ जाएगा कैरी, 6 4 जा 24, 24 में आप 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 29 2 कैरी, और 6 हो जा 6 1 हो जाएगा 8, क्लियर। दो बार क्रॉस करेंगे, 4 5 जा 20, 2 रिमेनिंग, 4 8 जा 32, 32 एंड 2 हो जाएगा 34, 34 का 4 हो गया, 3 रिमेनिंग, 4 4 जा 16, 16 एंड 3 हो जाएगा 19 9, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 हो गया आपका 5। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 5 6 4 9 3 आपका 12 12 4 16, 1 कैरी, 8 1 9 1 10 कैरी वाला 9 19 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे क्या, जो आपने मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड किया है 6 9 6 4 6 5 रुपीज, ये आ गई टोटल कास्ट किसकी, चेयर ऑफ 469 चेयर्स की, क्लियर। थैंक यू सो मच।